दो डायग्राम सॉल्व बनवाता हूं बेटा मैं आप लोगों को। केस 2 में मैं ले रहा हूं जब ऑब्जेक्ट F पर है। मिरर आपको बनाना आ गया होगा, है ना। आपने एक मिरर बना लिया, उस पर आपने पॉलिश कर दी। हम हमेशा मिरर का पोल यहां लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस हम इस पॉइंट से नापते हैं। और ये मैंने 3 ली है। ये पॉइंट आपका F कहलाएगा, ये C कहलाएगा, ये आपने एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। रूल्स आपको चलाना है। अब रूल्स को जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर आप लोग, किस तरीके से हम लोग इस काम को करने वाले हैं। सही बेटा। पहली रे हमें कहां से लेके जानी है आप लोगों को एज यूजुअल पता ही है। एक रे हम सीधी लेके जाएंगे यहां से लेकर यहां तक। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये। सही बेटा जी। अब क्योंकि ये फोकस पे खड़ा है तो फोकस से तो ये रे निकाल नहीं सकता, तो हमें दूसरी रे निकालनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे, तो ये भी एक दिक्कत। आप कहेंगे सर ये तो हम लोगों को दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, इस सी से रे चलेगा, ध्यान से देखिएगा, इस टॉप से ये हमारी एक रे जाएगी, ये रे मिरर की तरफ गई, टकराई और वापस इस रास्ते को जा रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट से रे गई, आपको ऐसा लगेगा सी से निकल के आ रही है, और ये वापस क्या करा इसने, ये रे बेसिकली दोनों पैरेलल जानी चाहिए। अगर आपका जो है डायग्राम सही है तो ये जो बेसिकली रेज है ये दोनों बहुत दूर जाकर बेसिकली ये पैरेलल रेज हैं ये दोनों। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीट एट इनफाइनाइट। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो ध्यान रखिए जो इमेज होती है एट इनफाइनाइट बनती है, वेरी लार्ज बनती है। ऑब्वियसली बात है, जितना पीछे जाएगी, जितना पीछे की तरफ जाती रहेगी इमेज उतना बड़ी होती रहेगी, और रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही बनेगी। समझ में आ गया? दोबारा से देखिएगा, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे खड़ा है, आपने एक रे ली और उसको आप वापस ले गए। दूसरी रे आपने फोकस से निकाली और दूसरी रे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, और ये वापस उसी रास्ते से जाएगी। आप इसको जितना आगे बढ़ाएंगे ये रेज आपकी पैरेलल होती चली जाएंगी, और ये रे कभी भी मीट नहीं होंगी। थियोरिटिकली ये कभी मीट नहीं होंगी, प्रैक्टिकली ये बहुत दूर इनफाइनाइट पर जाकर मीट होंगी। इसलिए ये आपका ये इमेज बनती है। एक इमेज मैं आपको और बता रहा हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है। आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, उसका पी भले ही आप यहां से रखें, लेकिन डिस्टेंस यहां से माननी है। ये आपका पॉइंट एफ कहलाएगा, ये पॉइंट आपका सी कहलाएगा। पॉलिश आप करना ना भूलें। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर एक लाइन, फिर एक मिरर, यहां से डिस्टेंस एफ और सी, ये आप मिटा देंगे, इसकी जरूरत आपको नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सी पर होगा, ये 3 लाइन का ऑब्जेक्ट है, तो इमेज उसके नीचे, ठीक उसके नीचे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट
ए बी है तो उसकी इमेज A1 B1 ठीक उसके नीचे बननी चाहिए और सेम साइज की। अगर ये 3 लाइन में ऑब्जेक्ट है तो 3 लाइन में ही इमेज बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट सी पर है तो आप ये काम पहले ही करके रख लेंगे अपने लिए, आपके पास इसका कोई भी अब वो नहीं है। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको डिस्टेंस कुछ करेक्शन करनी पड़े, यहां पे ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको बेसिकली जो मिरर है, क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत कम होता है, आपको ये मान के चलिएगा कि इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी इमेज इस पॉइंट से निकले। देखिएगा, जब मैं फोकस से लेता हूं तो मेरी रे जाएगी यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। पहली ये यहां से जा रही है, सही बेटा। दूसरी रे आपको चलानी है यहां से। अब आपको पता है ये यहां पे मिलनी चाहिए रे आपकी, ये तीनों पॉइंट आपके एक सीध में होनी चाहिए बेटा। ये रह गई सीधी यहां से, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो ध्यान से देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो आपकी इमेज जो होती है वो एक्ट सी पर ही होती है, सेम साइज होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जब इमेज इनफाइनाइटी पे बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, और जब इमेज सेम साइज की बन रही है, कॉनकेव मिरर सेम साइज की इमेज सिर्फ एक बार बनाता है जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। शाम को मिलते हैं आपसे।